डीप स्पेस लिसनिंग एरे के उस गहरे सन्नाटे में एक सिग्नल आया। नाम दिया गया सिग्नल 27। एक ऐसा पैगाम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 2:17 पर। उस वक्त तक किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ब्रह्मांड की खामोशी में कोई दस्तक दे रहा है। पहली नज़र में तो ये कुछ खास नहीं लगा, बल्कि कहें तो इंसानी सा लगा। डॉक्टर अरविंद राव ने तो इसे लगभग नज़रअंदाज ही कर दिया था। उन्हें लगा कि ये शोर में दबा हुआ कोई मामूली सा पैटर्न होगा, पर कुछ था जिसने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने मॉनिटर पर जो देखा वो एक पैटर्न था, बहुत अजीब। 3 छोटी छोटी तरंगे, फिर एक लंबी, और उसके बाद पूरी खामोशी। और ये पैटर्न बार बार लगातार दोहराया जा रहा था। बस इसी चीज ने डॉक्टर राव का ध्यान खींच लिया। ये ब्रह्मांड का शोर तो नहीं हो सकता। और बस तभी सिस्टम ने ऑफिशियली उस सिग्नल को नॉन रैंडम फ्लैग कर दिया। मतलब ये कोई कुदरती कॉस्मिक शोर नहीं था। इसके पीछे कोई बनावट थी, शायद कोई इंटेलिजेंस। और यहीं से असल चिंता शुरू हुई। सुबह के 3:02 हुए थे और अब तक सिग्नल पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ साधारण तरंगे नहीं थी, वो छोटी छोटी धड़कनें अब आपस में मिलकर एक जटिल ऑडियो वेव फॉर्म बना रही थी। जब राव ने सिग्नल को आवाज में बदला ना, तो पहले तो सिर्फ एक अजीब सा शोर और फिर एक सांस लेने जैसी आवाज। उन्होंने फौरन अपनी कलीग मीरा को फोन मिलाया और मीरा ने जो फुसफुसाकर कहा, उससे राव के सारे डर सच हो गए। ये शोर नहीं है। सुबह होते होते तो पूरी टीम कंट्रोल रूम में जमा थी। सिग्नल अब पहले से कहीं ज्यादा साफ था और उस शोर के बीच एक शब्द साफ उभर कर आ रहा था। एक लंबा खिंचा हुआ शब्द, मदद। लेकिन जब उसी सिग्नल को दोबारा प्ले किया गया तो संदेश पूरी तरह बदल चुका था। वो मदद की गुहार अब एक सीधी डरावनी धमकी बन गई थी। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। पूरी टीम में एक खामोशी छा गई। राव ने जब सिग्नल का सोर्स ट्रेस किया तो जो सामने आया वो यकीन करने लायक नहीं था। सिग्नल गहरे अंतरिक्ष से तो आ ही रहा था, लेकिन साथ ही उनकी अपनी बिल्डिंग के अंदर से भी आ रहा था। ये हो ही नहीं सकता था। और तभी अचानक से सारे मॉनिटर्स एक पल के लिए झिलमिलाकर बंद हुए, और जब वापस ऑन हुए तो सिग्नल अब ऑडियो नहीं रहा था, अब वो एक वीडियो फीड बन चुका था। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो उनके ही कंट्रोल रूम के बाहर का गलियारा था। लेकिन असली खौफ की बात तो ये थी कि उस पर जो टाइम स्टैम्प था वो 10 मिनट आगे का था। वो लोग अपना भविष्य देख रहे थे। और फिर उस वीडियो में एक साया उभरा, लंबा सा, पतला सा, जिसके जोड़ गलत तरीके से मुड़े हुए थे, और जहां चेहरा होना चाहिए था वहां बस एक सपाट खाली जगह थी। उस साये ने कुछ कहा नहीं, आवाज नहीं आई, बल्कि स्क्रीन पर ही स्टैटिक से शब्द बनने लगे। एक ठंडा सा इल्जाम, तुमने हमें बुलाया। इसके बाद वीडियो में जो दिखा वो उनके ही भविष्य का मंजर था। उनका अपना कंट्रोल रूम। कुर्सियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं, स्क्रीन्स चकनाचूर थीं और दीवारों पर खून के निशान थे। ये उनकी अपनी तबाही थी जो अभी हुई भी नहीं थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिग्नल गायब हो चुका था, सारे सिस्टम नॉर्मल। उस कमरे में अब सिर्फ एक भारी बोझिल खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी को तोड़ा एक हल्की सी आवाज ने, जो बाहर गलियारे से आ रही थी, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक, और एक लंबी टा। ठीक वही पैटर्न। सिग्नल अब उनके दरवाजे के बाहर था, और दरवाजे के उस पार से एक जानी पहचानी टूटी फूटी सी फुसफुसाहट आई, जिसने कहानी को वापस वहीं ला खड़ा किया, मदद। और फिर दरवाजे पर किसी ने खरोचना शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई एक ऐसी कॉल उठा लेता है जो कभी उसके लिए थी ही नहीं? उसका अंजाम क्या हो सकता है?